प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब लोग। आइए आज बाइबल में से एक वचन को हम मनन करेंगे और वो वचन है मैथ्यू 7:7, जो इस प्रकार से लिखा हुआ है, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम में से बहुत लोग इस वचन को कई बार हमने सुना है एंड बहुत बार हम जब कभी प्रार्थना करते हैं, हम में से बहुत लोग इस वचन को क्लेम कर कर हम प्रार्थना करते हैं। ये वचन पहाड़ी उपदेशों का एक हिस्सा है और यहाँ पे यीशु मसीह हमें प्रार्थना के विषय में सिखाते हैं। ये वचन जिस प्रकार से आरंभ में कहा गया है कि मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, तो ये वचन हमें विश्वास दिलाता है कि हम अपने स्वर्गीय पिता से जब कभी हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि बाइबल हमें सिखाता है, जिस प्रकार से फिलिपियो 4 और 6 में भी कहा गया है कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु तुम्हारी विनती, प्रार्थना, निवेदन धन्यवादों के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया करो। हमें परमेश्वर ने सिखाया कि हम अपनी ज़रूरतों के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुन के हमें जवाब भी देता है। हालेलुया। और यही विश्वास के साथ हम में से बहुत लोग इस वचन को हम प्रतिदिन अपनी प्रार्थनाओं में क्लेम कर कर हम अपनी विनतियों को प्रभु की उपस्थिति में रखते हैं। लेकिन कई बार मेजॉरिटी ऑफ अस हमारी प्रार्थनाएं सिर्फ मांगने तक ही हम सीमित रखते हैं। लेकिन यदि हम इस वचन को गौर करेंगे तो ये वचन हमें सिखाता है कि मांगने के बाद अब समय है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढे। हालेलुया। जो परमेश्वर ने हमसे वायदा किया कि जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, वही परमेश्वर अब हमसे कहता है कि तुम यदि मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे पाओगे और यदि तुम मेरे द्वार को खटखटाओगे तो मैं तुम्हारे लिए द्वार को खोलूंगा। हालेलुया। हमारी प्रार्थनाएं मांगने तक ही सीमित मत रखिए। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना में और थोड़ा गहरे अनुभव में जाए। इसीलिए वचन बताता है मैथ्यू चैप्टर 6 में यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में कहता है कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो एक कोठरी में जाओ और द्वार बंद कर कर गुप्त में तुम अपने पिता के साथ प्रार्थना करो। हालेलुया। इट मीन्स prayer is something personal, प्रेयर इज समथिंग प्राइवेट जो तुम अपने परमेश्वर के साथ बिता सको। इसलिए जब कभी आप प्रार्थना करते हो तो एक समय निकालिए जो आपका और आपका परमेश्वर का होना चाहिए। ऐसे समय जब आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई डाइवर्शंस ना हो, एक परफेक्ट साउंड माइंड के साथ अपने सब कंप्लीट अपने संपूर्ण हृदय के साथ अपने स्वर्गीय पिता से आप गुप्त में बात करने के लिए एक उचित समय आप नियुक्त कीजिए और प्रतिदिन उस समय में आप प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में जाइए। क्योंकि यहाँ पे मैथ्यू 7:7 में परमेश्वर प्रार्थना का अनुभव के विषय में, प्रार्थना के लेवल्स के विषय में हमसे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब कभी तुम प्रार्थना करो, हम मांगते ज़रूर है और प्रभु ने भी वायदा किया कि जो तुम मांगते हो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन अब समय है कि हम प्रभु की उपस्थिति के लिए इंतज़ार करें। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि जब तुम परमेश्वर के करीब जाओगे तो परमेश्वर भी तुम्हारे करीब आएगा। हालेलुया। ड्रॉ नियर टू मी एंड आई विल ड्रॉ नियर टू यू। जब कभी हम प्रार्थना करें, कुछ समय निकाल कर प्रभु की उपस्थिति में इंतजार कीजिए। अब वो समय है जब आप प्रभु की उपस्थिति को ढूंढने लगते हैं और जैसा जैसा आप प्रभु की उपस्थिति में वेट करते हो, इंतजार करते हो, अपना समय को आप इन्वेस्ट करते हो, तो धीरे धीरे पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को आपको रिवील करने लगेगा और धीरे धीरे यू कैन नो द डिफरेंस। क्योंकि जब तक आप मांगने की स्थिति में रहते हो तो कई बार आपके विचार अभी भी स्टिल दे आर कनेक्टेड टू द वर्ल्ड, दे आर स्टिल लिंगरिंग, इधर उधर हमारे विचार जाते रहते हैं। लेकिन एज सून एज यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर हिज प्रेजेंस, सडनली देयर इज अ शिफ्ट इन योर एटमॉस्फियर। हालेलुया। और अब आपका शब्द कम होने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल मैथ्यू चैप्टर 6 में भी कहा गया है कि जब तुम प्रार्थना करने जाते हो तो तुम अन्य जातियों के समान बक बक मत करो, तुम्हारा शब्द तोड़े हो, क्योंकि तुम समझते हो कि तुम्हारा बहुत शब्द बोलने से परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुनता है। लेकिन प्यारो, हमारा बहुत से शब्द से उत्तम है कि हम प्रभु की उपस्थिति में शांत होकर बैठकर उनकी आवाज़ को सुनने की कोशिश करें। हालेलुया। अब ये समय है जब हम उसे ढूंढते हैं तो धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह अपने आप को रिवील करने लगता है। अब हमारे शब्द थोड़े होने लगते हैं। अब तक हमने कहा प्रभु मुझे वो दो, मुझे ब्लेस कर आशीष करने वाले, अब मैं वाला शब्द अब होता है प्रभु
तू महान है, हालेलुया, तू पवित्र है, तू अच्छा है, तू भला है। परमेश्वर के उपकारों को हम स्मरण करते हुए प्रभु को अब हम धीरे धीरे हमारी प्रार्थना आराधना में बदल जाता, हालेलुया। अब हमारी आंसू हमारी भाषा बनकर प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, हालेलुया। और यदि उस समय में आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे रहोगे, अब समय है कि हम नॉकिंग रल में पहुंचते हैं। जब तुम द्वार को खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अब यीशु मसीह कहता है कि आई एम द डोर, यीशु मसीह ही द्वार है। जब हम उसके करीब जाते रहेंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जब आत्मा में हम प्रभु के और करीब जाएंगे, जब प्रार्थना में अब हम और गहरे अनुभव में जाते रहेंगे, तो धीरे धीरे वी आर डिस्कनेक्टिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम द वर्ल्ड, फ्रॉम द फ्लैशली डिजायर्स। अब हमारा इनर मैन, अब हमारा स्पिरिट प्रभु से एक होने लगता है। अब हमारा मन एकदम एक स्टिलनेस में आ जाता है, एक शांत अनुभव में हम पहुंचते हैं। जिस प्रकार से बाइबल कहता है कि भजन संहिता 46:10 में कहा गया है, चुप रहो और जानो कि मैं परमेश्वर हूँ। स्टैंड स्टिल एंड नो दैट आई एम द गॉड। अब ये समय है, अब ये स्टेट है, अब ये पोजीशन है जहाँ पे अब हमारा मन बिल्कुल प्रभु की उपस्थिति में शांत हो जाता है। अब सिर्फ आप और आपका परमेश्वर, हालेलुया। अब वो समय है जब परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा, अपने दर्शनों के द्वारा आपसे बात करने का समय है। यदि आप संपूर्ण रीति से पवित्र आत्मा की अगुवाई से अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप देंगे, तो परमेश्वर ही विल take over you, he will lead you, he will show himself to you, he will talk to you, he will reveal the secrets to you in that secret places, in that most holy places, in that knocking realm. God starts revealing himself to you, hallelujah. And तब परमेश्वर आपको अब धीरे धीरे इंटरसेशन प्रेयर की ओर लेकर जाता है। अब ये समय है कि अब आपके लिए नहीं, परंतु जैसा पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है, अब आप भक्त जनों के लिए, पवित्र लोगों के लिए, जिस प्रकार से रोमियो 8वां अध्याय में कहा गया कि हम नहीं जानते कि हम किस रीति से प्रार्थना करें, तब पवित्र आत्मा परमेश्वर आहे भर भर कर हमारे लिए प्रार्थना करता है और पिता की इच्छा के अनुसार पवित्र जनों के लिए प्रार्थना करता है। अब आप नाउ यू बिकम अ वेसल टू द होली स्पिरिट गॉड एंड गॉड विल टेक ओवर यू एंड ही स्टार्ट्स प्रेइंग थ्रू यू, हालेलुया। अब ऐसे प्रार्थना के अनुभव में कि हम प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। प्रार्थना के गहरे अनुभव में जैसा आप बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे आप परमेश्वर के करीब होते रहेंगे, हालेलुया। क्योंकि जितना आप परमेश्वर के करीब होंगे, उतना आप परमेश्वर को और उसकी गहरे प्रेम को अनुभव करते रहेंगे। यदि हमारा भक्ति ऊपर ऊपर है तो हम परमेश्वर को भी ऊपर ऊपर ही जानेंगे। लेकिन ऐसी गहरे प्रार्थना अनुभव उन लोगों के लिए है जो सच में अपने संपूर्ण मन से प्रभु को ढूंढना चाहते हैं, प्रभु को जानना चाहते हैं। सो इन्वेस्ट सम टाइम, प्रभु के लिए कुछ समय निकालिए। ये प्रतिदिन का आपका एक हैबिट होना चाहिए। एक परफेक्ट टाइम को निकालिए, क्वालिटी टाइम को निकालिए अपना परमेश्वर के साथ बिताने के लिए, क्योंकि इससे बढ़कर तो हमारे लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। गॉड शुड बी आवर प्रायोरिटी, गॉड शुड बी आवर नंबर वन इन आवर डेली लाइफ, हालेलुया। यदि प्रभु हमारा प्रायोरिटी बनता है तो प्रभु जिस प्रकार से वचन में लिखा हुआ है कि तुम पहले मेरे राज्य को और मुझे और मेरी धार्मिकता को ढूंढो तो मैं बाकी सब तुम्हें दे दूंगा। लेकिन आजकल हम में से बहुत लोग पहले बाकी सबको ढूंढते हैं एंड प्रार्थना कम्स एट द लास्ट। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, प्रभु में प्रिय लोगों, प्रभु को पहला स्थान देना सीखिए। प्रतिदिन प्रभु की उपस्थिति को ढूंढना सीखिए। प्रभु को जैसा आप गहरे अनुभव में जाओगे, वैसा परमेश्वर आपसे उतना ही अपने आप को रिवील करने लगेंगे, और जैसा आपको रिवील करने लगेंगे, आपका इनर मैन स्ट्रांग होते रहेगा। जिस प्रकार से आइज़ाया में लिखा हुआ है कि दोज हु वेट इन हिज प्रेजेंस दे शैल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ, दे शैल माउंट अप विद विंग्स लाइक ईगल। जो प्रभु की बाट जोते हैं वे नए बल को प्राप्त करते हैं, हालेलुया। वे थकेंगे नहीं, वे श्रमित नहीं होंगे, परंतु नए बल को प्राप्त कर कर उकाबों के नाई ऊंचाइयों में उड़ने लगोगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको और मुझे ऐसे गहरे प्रार्थना के अनुभव में ले जाने के लिए अपने आप को प्रभु को सौंप दीजिए। होली स्पिरिट गॉड विल लीड यू इनटू द मोर डीपर वॉक विथ गॉड इन योर डेली प्रेयर्स। प्रभु आपको ऐसे करने में मदद करे। बिलीव इन जीसस एंड बी सेव्ड। थैंक यू।